चलिए, किसी न किसी थाने में मुलाकात होगा। नमस्ते। स्टेज में जगह नहीं होना चाहिए, है ना। कोई रिजल्ट आए और हमारे यहाँ के बच्चे अब इतने ज्यादा हो गए हैं कि मेरे को नहीं लगता है कि जिस दिन हम लोग सम्मान समारोह बुलाएंगे उस दिन स्टेज में जगह होगा। भारती को मैंने संविधान पढ़ाया, राज को मैंने संविधान पढ़ाया और डीके को बहुत कुछ पढ़ा दिया, है ना। संविधान पढ़ा है। तो पहले क्या होता था कि पूरा सब्जेक्ट लेता था, फिर संविधान लेता था। अब छत्तीसगढ़ और संविधान ले रहा हूं। और अब स्थिति ऐसा है कि हर सब्जेक्ट के लिए अपना एक अलग टीचर है। तो आज सुबह मेरे दिमाग में आ रहा था कि अब मैं पढ़ाना अगर बंद कर दूंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पढ़ाऊंगा ही नहीं तो क्या अस्तित्व रहेगा। मेरा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं। तो आज ये बच्चे लोग भी आए हैं। यहां से मैं एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं। इन लोग का सिलेक्शन के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, अकेले किसी एक संस्था एक व्यक्ति का हाथ नहीं। लेकिन हमारा 1% योगदान भी है तो मैं ये मानता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया। अगर कितना परसेंट है? 1%। आधा परसेंट भी होता तो भी, क्योंकि एक नंबर 1% में अब लाखों लोग हैं। तो अब चूंकि मेरे को इन लोगों को पढ़ाने का मौका मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोग हमसे पढ़ लेते हो, ये हमारा सौभाग्य है। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो जाएगा तो बताना, ठीक है। और इन लोग का बैच भी जो है ना, वो जबरदस्त बैच था। डीके लोग का बैच जबरदस्त बैच था। और बाकी लोगों से परिचय तो अभी हुआ। राज है, पिकनिक भी जाते थे, नया अभी भी जाएंगे। अमरकंटक एक जाएंगे और एक कान्हा किसली जाएंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो पार्टी को भी एंजॉय करते थे, पिकनिक भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। और पढ़ाई करते थे इसलिए रिजल्ट आज आपके सामने। और भारती को तो मैं यूट्यूब में देखा अभी थोड़ी देर पहले। गृह मंत्री से संवाद चल रहा है और मैं बस एक बात जानना चाहता हूं कि मोर रिजल्ट हर काबर नहीं आई। यही बात है ना। जबकि हमारा इसका बातचीत अभी नहीं हो रहा था। वो तो सेलेक्ट हुआ तो मैं इनको फोन किया। तो जब फोन किया तो भारती बोली सर 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 सर, क्योंकि आवाज को नहीं पहचान पाई। यही बात है ना। मैं बोला थोड़ी देर बात कर लो, आवाज पहचान जाओगे। तो थोड़ी देर बाद वाकई में इसने आवाज को पहचान लिया। मैं अपना परिचय नहीं दिया था, लेकिन पता नहीं जब ऐसा ही बन जाएंगे। बन तो गए, 2 4 5 साल गुजर जाएगा, काफी लोगों को मार पीट देंगे लोग, है कि नहीं। तो उसके बाद आवाज पहचान ले, इसकी संभावना कम रहती। तो आज ये लोग मिल गए हैं, कल ये लोग इतने व्यस्त हो जाएंगे कि ये फोन उठाने के लिए, खाना खाने के लिए इनके पास समय नहीं होगा। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि सरकारी नौकरी में जाने के बाद 2 3 साल जब काम कर लेंगे ना, तो काम का बोझ इतना ज्यादा रहता है कि आदमी तनाव में आ जाता है। लेकिन इन लोग क्यों कर पाएंगे ये भी बता रहा हूं, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था, ऐसा ही। क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष है। कब से? 2018। तो पहला ऐसा एग्जाम होगा जो इतना लंबा चला है। प्री के लिए संघर्ष, मेंस के लिए संघर्ष, इंटरव्यू के लिए संघर्ष, रिजल्ट के लिए संघर्ष। तो सबसे ज्यादा संघर्षशील बैच ये वाला ऐसा ही बैच था। तो मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सिलेक्शन दिया और हमारे संस्था का नाम क्या किया, रोशन किया। क्योंकि इनसे हमारी संस्था है, हमारी संस्था से आप लोग नहीं है। आप लोगों से हमारी क्या है, संस्था है। ठीक है। तो आप लोग इतने लोगों फिर जब सेलेक्ट हो जाओगे तो मजा आएगा। पीछे यूपीएससी वाले बैठे हैं। आने वाले 4 5 साल में सर इन लोगों में से कोई एक यूपीएससी बन गया तो लाइन लग जाएगा 20 अवसर से पढ़ना है करके। लेकिन मैं पढ़ाया एक ही सब्जेक्ट हूं, तो हमारी जो टीम है वो आपके ऊपर में वर्क करती है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए
है ना, एक एक करके दो दो शब्द बोलने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वागत की कड़ी में पुष्प गुच्छ से माधव सर सबका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। रितेश, आप वहीं बनाइए, आप वीडियो बनाइए सर, वहां से चालू करिए। आप भारतीय हैं और एसआई सिलेक्शन में हैं। राज भाई साहब का नाम क्या है? कृतेश कुमार सूबेदार पद पर सेलेक्ट हुए हैं, जोरदार ताली। राजकुमार प्लाटून कमांडर में सेलेक्ट हुए हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। अच्छा, भेवंत कुमार एसआई एसबी मतलब स्पेशल ब्रांच में सेलेक्ट हुए हैं, जोरदार ताली। दीप कुमार एसआई में सेलेक्ट हुए हैं, एक बार जोरदार ताली। क्या नाम? आशुतोष प्लाटून कमांडर में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली। क्या वजह? अनीता कश्यप सूबेदार पद पर सेलेक्ट हुई है, जोरदार ताली। सर आप वो लास्ट में चले जाइए। माधव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। माधव सर हमारे यहाँ मैथ्स के फैकल्टी हैं, 0 से लेकर हीरो तक पूरा मैथ्स का भार इनके ऊपर है। और इनके मित्र हमारे साथ हैं, क्या नाम है उनका? प्रफुल्ल जी कहाँ गए, चले गए? प्रफुल्ल जी आइए। किसी के भी योगदान में मित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और अगर इनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा। प्रफुल्ल जी को मैं अपने डिस्कशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगली बार ये भी आए, तैयारी तो कर ही रहे होंगे, है कि नहीं? तो हमेशा बताता हूं कि कोई गधा नहीं होता, बस पोस्ट कम होता है। तो आज फेल हो गए तो कल पास हो जाएगी। अब मैं दो दो शब्द आप लोगों से सुनना चाह रहा हूं कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चों को, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा 2-2 मिनट सुन ले सब लोग, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। और मैं यहाँ सच में खुशी लग रहा है। मेरे सर हैं, मैं फर्स्ट टाइम इनसे वो पहली बार 2018 में हुआ था। मेरे रूममेट लोग सब लोग क्लासेस जाते थे, मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं पूछती थी कहाँ जाते हैं आप लोग, तो हम लोग बोलते डिस्कशन पॉइंट। तो कौन पढ़ाता है, तो क्या पढ़ते हो, तो बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं हम लोग, सब लोग उन्हीं सर के पास जाते हैं करके। तो कौन है, तो भावेश साहू सर। तो सर, तो मैं उनसे मिलने के लिए ही मतलब वो थी कि कौन है इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कौन इतना अच्छा पढ़ाते हैं। कोइंसिडेंट ये हुआ कि सर हमारे इंस्टीट्यूशन में आए कल्पवृक्ष में, और हम लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए। उस टाइम में हम प्री मेरा हो चुका था, मेंस की क्लासेस चल रही थी, तो उसमें तो सर का तो पढ़ाई आप लोग को पता ही होगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं करके। हम लोग का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन के सच बता रही हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और उनके मतलब स्टूडेंट है हम, और उनके द्वारा पढ़ाए गए हैं, और सेलेक्ट होकर यहाँ पर जो बात करना सच में बहुत मतलब खुशी का माहौल रहता है, अच्छा लग रहा है। और 2 मिनट में मैं ये बताना चाहूंगी जो हमारे मतलब हम सेलेक्ट हुए उसके पीछे का क्या वो क्रोनोलॉजी था, वो कि 2018 का ये वो था मतलब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था, और 2018 में ही मैं यहाँ बिलासपुर आई हुई थी। तो फिर हम लोग ना उसी समय फॉर्म भर लिए थे।
लेकिन कुछ कारणों की वजह से मतलब डिले होते गया 3-4 साल डिले हुआ और फाइनली 2023 में हमारा जो भर्ती प्रक्रिया है, प्रीलिम्स है, मेंस है, ये सभी हुआ। तो प्रीलिम्स और मेंस तक तो मुझे एक्चुअली दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं उस समय तक 2 मेंस लिख चुकी थी और मैं मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो फिजिकल वाला जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि हम लोग कभी भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहे नहीं है, हम लोग पढ़ते लिखते बस ऐसे वाला। तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि कैसे मतलब 96 नंबर लाया जाए करके। लेकिन सभी जो जिसने हमको स्ट्रगल करना सिखाया जो कि हमारे गुरुजन हैं, उन लोग को हम लोग देख कर मोटिवेट होते थे कि सर लोग अगर 7 बजे आ जाते हैं तो हम भी क्लास में आएंगे और वैसे ही करके हम लोग फिजिकल भी क्लियर किए। फिजिकल क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू जब भी मतलब इंटरव्यू भी दे दिए हम लोग सोचे कि इंटरव्यू होगा उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया। एक मंथ 2 मंथ 1 साल हो गया। हम लोग परेशान थे कि क्यों नहीं आ रहा है। उस बीच में आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोग काफी आंदोलन वगैरह किए, आप लोग देखे होंगे। और परेशान थे कि अगर हम मेहनत किए हैं और उस जगह में पहुंचे हैं तो अधिकार है हमारा रिजल्ट मतलब देना चाहिए उनको, लेकिन मिल नहीं रहा था। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा है, भर्ती रद्द कराना, ये कराना, वो कराना, ऐसा सुनकर सच में हम सभी बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन फाइनली हमारा रिजल्ट आया त्योहार से एक दिन पहले। और सच बता रही हूँ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं पीएससी की स्टूडेंट हूँ, मेनली मुझे पीएससी सेलेक्ट होना है। लेकिन तभी भी जब सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, वो खुशी खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। वही बता रहे हैं ना कि सर से इतने अच्छा बॉन्डिंग होने के बावजूद भी मैं 3 साल मतलब मैं सर से बात नहीं करी। लेकिन सर उस दिन मुझे कॉल किए कि भारती कॉन्ग्रेचुलेशन करके। तो वो जो सिलेक्शन लिस्ट में जो नाम आता है वो सच में बहुत अच्छा पल होता है। और मैं आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छे से पढ़िए और कोई तो पोस्ट मिले हम लोगों को। सबको पोस्ट नहीं मिलता है, लेकिन कोई भी पोस्ट मिले, जरूरी ही नहीं पीएससी का हो चाहे व्यापम का हो, कोई भी एक पोस्ट ले और अच्छे से पढ़े। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मेरा नाम कृतेश कुमार भंडारी है। मैं सूबेदार के पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। तो जैसे कि दीदी ने सारा चीज तो बता दिया कि 2018 से स्ट्रगल चल रहा था ऐसे करके। तो उसमें जैसे मैं भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जैसे मेरी स्ट्रगल को। ठीक है, तो जैसे 2018 में आया, उसके बाद जैसे 2022 में प्री का एग्जाम हुआ। तो उस टाइम क्या है, हमारा पढ़ाई उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। जैसे कि मुझे बस ना 20 से 25 दिन का टाइम मिला था। उसके बाद ट्राई किया कि चलो ठीक है, एक्स्ट्रा ना पढ़ के कुछ शॉर्ट, मतलब जितना जैसे वो नहीं बोलते हैं, हाँ, सिलेक्टेड वाला मिनिमम चीजों से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए, वही चीज किया। और जो नहीं आता था उसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद प्री सिलेक्ट हो गया। फिर मेंस में जैसे ही गया, तो मेंस में ना थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम हो गया था मुझे। एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम बोल सकते हो, है ना। उसके बावजूद मैंने तैयारी की, 8 से 10 घंटा पढ़ा, है ना। और जो मेंटली प्रॉब्लम था उसको सोचा कि चलो 2 घंटे उसके लिए निकाल लेता हूँ ऐसे करके। तो 2 घंटा अलग से निकालता था मैं, मतलब यही मतलब दिमाग में कैलकुलेट करके निकालता था कि नहीं 2 घंटा आराम से मेरे को उसको देना है, कोई दिक्कत नहीं। बट पढ़ाई के लिए मेरे को 8 से 10 घंटा चाहिए ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद उस मेंस में सिलेक्शन हो गया। फिर आया फिजिकल की बारी। तो फिजिकल की बारी सब सही चल रहा था मेरा। उसके बाद जस्ट फिजिकल से 1 महीने पहले पता चला कि मुझे टाइफाइड है। टाइफाइड बहुत लोग को पता होगा। उसमें ना पूरा बॉडी वीक हो जाता है और हड्डी वड्डी जो है ना उसमें पानी भर जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो उसके बावजूद मैंने मतलब तैयारी की, चलो यार ठीक है। इतना पता था कि फिजिकल मेरा क्लियर हो जाएगा ऐसे करके, जैसे 90 नंबर लाना होता है ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा ऐसे करके लगा था। बट उसके बावजूद मुझे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा नंबर चाहिए हो। तो उसके बाद मैंने वही ट्राई किया और मैंने फिजिकल में 300 में 192 मार्क्स लाए। उसके बाद आती है ये इंटरव्यू की तैयारी। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी के टाइम भी प्रॉब्लम था। उस टाइम आई वाला कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, आप लोगों ने सुना होगा तो, है ना। फ्लू टाइप चल रहा था, तो उसमें बड़ा दिक्कत हो रहा था इंटरव्यू जाने में, है ना। मतलब कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी, है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम था। उसके बाद रिजल्ट आया, है ना। तो उस टाइम मैं खेत में काम कर रहा था,
ठीक है, जानते हो ना? ठीक है, तो अपन ला पता है कि ये भारा बांधन है ना, मैक्सिमम ला पता होई, ठीक है, ओकर बाद जैसे हाँ हाँ मन भारा का था, ठीक है, भारा बांधन ओकर बाद खरी बनात रहे है ना, वही बीच में ना रिजल्ट है इसे बोला नहीं पता, जैसे 3 से 4 घंटा हो गई जैसे, ओकर बाद जस्ट पानी पिए के वो टाइम आते हैं है ना, तो फिर जस्ट पानी पे रहा हूँ मैं, ओकर बाद देखता हूँ अरे यार रिजल्ट आ गया, 50 कॉल आ गई जैसे मोबाइल में है ना, ओकर बावजूद मोबाइल में ना 50 कॉल आ गई, जस्ट देखो कि चार्जिंग भी 5% है ना, तो फिर अभी स्टार्ट करूँ तो भाई 5-6 घंटा तो जाने वाला है ऐसे करके है ना, काबर की बात करना पड़ते है ना, सब लोग समझाने पड़ते ऐसे ऐसे स्ट्रगल में भाई ऐसे करके, तो फिर वही आगे ही मैं कॉल बैक करना स्टार्ट किया, 6 बजे स्टार्ट किया है ना शाम को, और वही 6 बजे सवेरे तक कंटिन्यू चलता रहा। सारे लोग पूछते थे अरे यार कैसे किए यार, हमको भी बताना थोड़ा सी, इस बार 340 या 341 मतलब पद और आया है ऐसे करके, तो सारे लोग ऐसे बताते थे और मैं भी बताया था उनको, चलो ठीक है यार कुछ भी दिक्कत होगा कॉल करना ऐसे करके, तो ये चीज रहा ठीक है। और जो इंटरव्यू को ड्रेस तो देख ही रहे हो है ना? यही मेरा है, बस ये है कि यहाँ पे पहले ब्लैक शू था, अब ये ब्राउन मुंडे हो गया। और तो ऐसे तो बोलना बहुत सारा चीज है, बाकी यही बोलूंगा यार मेहनत करो, बढ़िया से करो है ना, दबा के मेहनत करो, जिस टाइम पढ़ रहे हो आप उस टाइम ना एकदम सीरियस हो जाओ, ठीक है। और मस्ती मजाक भी चाहिए होता है जिंदगी में, वो चीज भी करो क्योंकि टेंशन लेना नहीं है हमको है ना, ठीक है, और टेंशन देना है सेलेक्ट हो, ठीक है, तो उस चीज को ना दिमाग में बसाओ और भरोसा खुद पे रखो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप ठान लियो ना ये चीज करूंगा ऐसे करके, वो चीज मिल जाता है, ठीक है। लास्ट में यही कहूंगा, भूत को सम्मान, वर्तमान को समाधान और भविष्य को सब पहचान की दृष्टि से हमेशा देखना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले मैं साहू सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने 2019 से छोटा सा बच्चे की तरह गाइड करते करते हमें यहाँ तक लाया, और कहीं न कहीं हर कोचिंग संस्थानों का तो योगदान रहता है, उसमें खासकर साहू सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सब कोई जानते हो गांव से आना मतलब बहुत बड़ा सोच लेके आना पड़ता है, सब लोग सोच के आते हो ये बनना वो बनना है ना, तो एक संकोच रहता है गांव से जो आते हैं उनके मन में कि क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और नहीं होगा तो क्या होगा है ना। ऊपर से सपोर्ट नहीं रहता, बैक सपोर्ट उस टाइम में, मतलब गुरुजनों का मार्गदर्शन, सही गाइडेंस मिलना बहुत, मतलब बिलासपुर में कोचिंग हब का कंपटीशन जान ही रहे हो आप सब, तो जर्नी को तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा नहीं बताना चाहूंगा, कॉमन चीजें बताऊंगा, वही चीज करो जो सब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टफरी में बैठ जाओ है ना, एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, और सर जो जो बताएंगे कोचिंग नोट्स सबको पूरा भरोसे के साथ करो है ना, डेली करो प्रैक्टिस, 6 दिन करो, 7वां दिन रेस्ट लो, मतलब पढ़ो थोड़ा सा, संडे को दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा मूवी भी चल दो, लेकिन 6 दिन पढ़ो कंटिन्यू, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम पढ़ो, कुछ ऑप्शन नहीं है शॉर्टकट का है ना, गांधी चौक जाना है सीधा ही जाएंगे, अदर रास्ता नहीं है और है ना, वो बात अलग है, सर का शॉर्टकट कुछ होगा तो बता देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रास्ते से जाते हैं वही लोग बता सकते हैं कि वो रास्ता कैसा है ना, तो सर लोग हर रास्ते से गुजरे हैं, सर लोगों के ऊपर पूरा भरोसा करो और हो जाता है यार। कुछ दिन पहले हम लोग भी आप ही की तरह उधर बैठते थे है ना, तो ऐसा बड़ी चीज कुछ मत सोचो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कॉमन सी चीज डेली रूटीन में रखो, बस सुबह उठो, मैक्सिमम ट्राई करो सुबह जल्दी उठो, बिलासपुर में क्या है, कई लोग आदत बिगाड़ के रखते हैं कि 9-10 बजे उठते हैं सर, शाम को जाते हैं क्लास, अरे सुबह जाओ यार, जो रूटीन बना है सुबह क्लास करो। और एक चीज बोलूंगा, हम लोग पीएससी वाले थे, सोच के आए थे सपना डीसी बनेंगे, वो बनेंगे वो बनेंगे, वो तो फॉर्म भर दिए, होते गया तो दिला लिया, अभी भी वही सपना है, तो ये भी बहुत बड़ा पोस्ट ऐसा नहीं है, और सब पद का एक रेस्पेक्ट होता है। तो हाँ ये बोलना चाहता हूँ मैं, पीएससी वालों का एक दिक्कत रहता है जी, वो लोग बॉडी फिटनेस में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम लोग वैसे किए थे सर, एग्जाम दिलाते गए, निकलते गया, 45 दिन का समय मिला मेंस के बाद, एक हफ्ता दो हफ्ता तो ऐसे पैर जाम हो जाता है पूरा, ग्राउंड में उतरोगे तो। वैसे स्पोर्ट पर्सन है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी ना डेली रूटीन में आधा घंटा 5-10 मिनट योगा करो, या तो मेडिटेशन करो, या तो फिर ग्राउंड जाओ, उसमें एकदम हैवी वर्कआउट मत करना, बस बॉडी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए उतना सही हो उतना करना, बाकी जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू सोल्व करो, जितना ज्यादा हो सके, कहीं भी मिले कोचिंग के टेस्ट सीरीज पुराने हो बैठ के सोल्व कर लो है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में नया सीखने को मिलेगा, वो रिलेट करेगा
एग्जाम में, है ना, कहीं ना कहीं से वो इनपुट मिल ही जाता है ना। और क्या बोलूंगा, कुछ पूछो मुझे ना। ऐसा अपना जर्नी बताने का वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना बहुत बड़ा संघर्ष किए हम लोग 5 साल से। मैं तो फिलहाल 21 से जुड़ा हूँ, लेकिन इतना लड़े हैं ना सर, कोर्ट केस कोर्ट कचहरी, तो बता देंगे तो ऐसा लगता है मूवी बन जाएगा टाइप का लगता है। उसमें मैं पैसे कमा लूं तो मूवी बनाऊंगा। सही सही। हाँ, और हाँ एक चीज बोलूंगा, हार नहीं मानना है। अभी लाइफ में ना संघर्ष चलते रहता है, तो इतना अप एंड डाउन आते हैं ना, बहुत बहुत, कि ऐसा लगेगा अरे यार बस यार नहीं हो पाएगा। हार नहीं मानना है, लगे रहना है, लगे रहना, आखिरी दम तक लगे रहना है ना, भले ही कुछ भी हो जाए, लगे रहना है, हार नहीं मानना है। एक अभी अभी कैप्शन लिखा था मैं, जीतता वही है जो रुकता नहीं, तो रुकना नहीं है ना, कुछ भी हो जाए, उधार लेना पड़े उधार लो। हाँ, और फंक्शन वंक्शन में जाना कम करो जी। मैं 3 साल हो गया अपने भाई छोटे भाई लोगों का शादी में नहीं गया हूँ, मतलब सीनियर जो चाचा मामा रहते हैं उनकी शादी में भी नहीं गया हूँ। तो एक दिन जाओ, घर होकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टर्ब होता है, जो फ्लो बना रहता है ना, बहुत दिक्कत होता है। तो पढ़ते रहो, बस कुछ भी करो पढ़ो, और कुछ फार्मूला नहीं है ना। सोचोगे कि कोई मोटिवेशन आ जाएगा, क्या बोलना चाहिए, विकास दिव्य कीर्ति सर आ जाएगा, कोई वो वही बताएगा। पढ़ो, और कुछ शॉर्टकट नहीं, पढ़ो बस। बस उसका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और हर चीज का मतलब एक बैलेंस हो रहना चाहिए शेड्यूल, है ना। बाकी सबको शुभकामनाएं, और 1 साल 2 साल जितने साल भी लगे, मैं तो बोलता हूँ 1 ही साल में आप पोस्ट लो और यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त करो। सभी का आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ में मेरे गुरुजी उनको भी प्रणाम। मेरा नाम दीप कुमार इकेश्वर है और मैं बिलासपुर जिले का ही निवासी हूँ। मैं 2019 के पहले सर से मिला नहीं था। जब मैं फेसबुक में एक पोस्ट देखा तो मैं जाके बताया भी सर को कि सर मैं फेसबुक के थ्रू आया हूँ। उस समय 19 के पहले मैं अनुच्छेद को ही संविधान मानता रहा हूँ कि जो अनुच्छेद है वही संविधान है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति क्या होता नहीं पता रहा। उसके बाद जब सर ने डिटेल बताया ना तो मैं बोला अरे ऐसा भी कुछ है क्या, समझ में ही नहीं आया क्या चीज हो रहा है, क्या संवैधानिक विकास हो रहा है, क्या चीज। फिर सर ने धीरे धीरे सब चीज को बताया, तो फिर ऐसा स्थिति हो गया कि दोबारा मेरे को संविधान क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद एक बार मैंने सर से पढ़ा, उसके बाद फिर दोबारा उसी को थोड़ा सा रिवाइज के लिए मैं ऑनलाइन सर से ही पढ़ा दोबारा से। बोला सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो बोले ठीक है ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाओ। तो मैं ऑनलाइन भी उस समय कोविड चल रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गया, और एक समय ऐसा आया मैं उंगलियों में मुझे याद है 25 से 30 एग्जाम ऐसे है जो मैं फेल हो गया हूँ सीधा सीधा फाइनल स्टेज में पहुंच के। तो काफी डिप्रेशन भी आ गया था कि अब क्या होगा, सभी एग्जाम फेल हो रहा हूँ। और अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ, सच बताऊं तो। जब जब कोई बधाई देता है तब पता चलता हाँ मैं सब इंस्पेक्टर, ये दूसरे का स्टेटस देखता हूँ तो ऐसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, नहीं बन गया है तू बन गया है। बोले जिस दिन वर्दी पहनूंगा उसी दिन लगेगा कि बन गया। तो संघर्ष तो काफी रहा, और एक एग्जाम मेरा निकला था 2018 में एसएससी जीडी, जिसमें मैं सीआईएसएफ में चयनित हुआ था कांस्टेबल जीडी के पद पर। तो मैं 6 महीना ट्रेनिंग किया उसमें, और उसके बाद जस्ट 2021 भी आ गया था, तो 21 में ही ज्वाइनिंग हुआ था। तो अक्टूबर में फॉर्म भरा रहा था सब इंस्पेक्टर का, तो मैं एनओसी मांगने गया, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर मैं बोला सर छुट्टी चाहिए, तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, रात के 3:30 बजे उठना, शाम 7:30 बजे तक ट्रेनिंग करना नहीं हो पाता है। तो बोले वो भी नहीं देंगे। तो बोला क्या ऑप्शन है मेरे पास, तो बोलते कुछ नहीं है, तुम ट्रेनिंग करो पूरी, उसके बाद यूनिट जाओ वहां से छुट्टी लेना। तो बोला ऐसे में तो मैं जो 2018 से अगर तैयारी करते आया हूँ तो वो सब जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 10-10 साल बाद वैकेंसी आ रही है, अगले बार मेरा एज भी नहीं रहेगा। तो मैं फाइनल सर से बात किया फोन करके, सर बोले अगर तुमको भरोसा है तो डेफिनेटली करो, बाकी यहाँ कोचिंग वगैरह सब चीज उपलब्ध है। उसके बाद मैं और अपने फिजिकल सर लोग से मिला, बहुत लोग से बात किया, तो सब ने यही बोला मत छोड़ो। यहाँ तक मुझे यूनिट से आने भी नहीं दे रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर से। 2 महीने पहले मैं एप्लीकेशन लगाया था कि मुझे रिजाइन करना है, 2 महीने लग गए मुझे रिजाइन करने में, उन लोगों ने छोड़े ही नहीं। बोले कि नहीं हम तुमको नहीं छोड़ सकते ऐसे, अब तुमको यहीं रहना है ये सब। मैं बोला कि बंधुआ मजदूरी थोड़ी है ना, और आईपीएस जो बनता है वो आईएएस के लिए छोड़ देता है, मतलब छोटी सी नौकरी है, मैं दोबारा भी क्रैक कर लूंगा। अब दोबारा किया भी, लेकिन मैं मेडिकल में नहीं गया क्योंकि मैं किसी का वैकेंसी नहीं खाना चाह रहा था। तो फिर उसके बाद तैयारी करना वहां से ले के मैं छूटा।
फिर घर आया, मैं उस समय मम्मी को फोन किया तो मेरी मम्मी बोलती है क्या करना चाहता है, मैं बोला रिजाइन करना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी बोली कर लेगा, हो जाएगा, निकल जाएगा सही। मैं बोला हाँ निकल जाएगा, मेरे को भरोसा है। तो बोलती है अगर थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो ना तो एक बार में रिजाइन करके आ जा, हम लोग यहाँ सपोर्ट के लिए है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। फिर मैं दोबारा किसी को फोन भी नहीं किया, किसी से बात भी नहीं किया। जब मेरे घर में सपोर्ट करने के तैयार है तो मैं रिस्क लिया और वापस आया। और जो एक्चुअल में मेरी पढ़ाई हुई है वो 2021 से हुई है। जब फॉर्म भरे हैं दोबारा से, उस समय से मैं रिदम में आना चालू किया। फिजिकल तो मैं कंटिन्यू किया हूँ, फिजिकल को मैं कभी नहीं छोड़ा। 2017 से फिजिकल किया हूँ, जो पुलिस भर्ती आई थी उस समय से। तो ऐसे चलते गया, फिर काफी समय बीत गया। और बाकी आप लोग को संघर्ष तो बता ही दिए हैं कैसा कैसा था। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि परिणाम बताता है कि सफलता कैसी थी, परिणाम बताता है सफलता कैसी थी। बाकी आपके ऊपर है कि सॉरी मैं भूल रहा हूँ, अच्छे से याद नहीं कर, मैं फिर से उसको करेक्शन कर देता हूँ। अरे आदत नहीं है मुझे ऐसे माइक में, फर्स्ट टाइम है मेरे लाइफ का, तो जितना बोल दिया मेरे को लगता है काफी है। कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, मेहनत बताती है परिणाम कैसा होगा। बाकी परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। आप सभी, अच्छा यहाँ सब इंस्पेक्टर का प्रॉपर तैयारी कौन कर रहा है पूरे डेडिकेशन के साथ, कितने लोग हैं? ये सब पीएससी भी अच्छा सब बीएससी है। तो ऐसा ही तो अगर करने की इच्छा हो तो मेरा यही सलाह है फिजिकल अभी से रखो, वरना लास्ट में फाइनल तक पहुंचोगे और बोलोगे काश 96 नंबर मिल जाए। तो देखिए ये लोग पीएससी भी आपको वाले हैं, लेकिन हाँ। जो आपका संघर्ष है ना उसको ये लोग महसूस करते हैं। और एक चीज और, यदि नर्क जैसा जीवन देखना है तो बेरोजगारी में शादी कर लो, वो मैं किया हूँ, है ना। और वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। अभी मेरा 10 महीने का बच्चा है, मैं कुछ महीने पहले से डिप्रेशन में आ गया था उसके पैदा होने के। मैं इसको कहाँ पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, पैसे नहीं है मेरे पास, माँ बाप के भरोसे नहीं रह सकता हूँ, तो क्या करूँ। जस्ट रिजल्ट आने के 2 दिन पहले मैं अपने दोस्त से मिला तो वो मेरे को कॉर्पोरेट के बारे में बताने लगा, भाई पॉलिसी बेचेंगे, ये बेचेंगे, वो बेचेंगे। मैं 2 दिन सो नहीं पाया और जैसे दूसरे दिन रिजल्ट आ गया तो खुश हो गया मैं। ऐसी डिप्रेशन में रहता मैं। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपने भाइयों को देता हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेवंत कुमार सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच जय हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेस फेयर है मुझे। आराम से रिलैक्स रहो, सब अपने खाना सफल रहे। मैं 2014 से आया, मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए आया था। मैं घर से 2014 से और 2018 तक मेरा इंजीनियरिंग हुआ। तो ये मेरा संघर्ष 2014 से लेकर 2024 तक का है, 10 साल का। क्योंकि ये अभी का जो परीक्षा मुझे लगता है कि संघर्ष की परीक्षा है, पेशेंस की परीक्षा है, क्योंकि इसमें 10 साल मतलब बहुत लंबा टाइम होता है। तो मेरा 18 में कंप्लीट हुआ इंजीनियरिंग, उसके बाद ये 6 साल का टाइम ड्यूरेशन। मैं 18 के बाद से आगे सिविल सेवा का तैयारी करना चालू किया था। और उसके बाद हुआ ये कि 2 साल बहुत सब चीज छोड़कर एकदम पढ़ाई पर लग गया था, हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप ये सब छोड़कर। और इतना पढ़ने के बाद लास्ट में मैं चला गया था वहाँ पढ़ाई कर ही रहा था। मतलब 14 तारीख को गया था और दूसरे दोस्त के यहाँ हुआ था। और हुआ ये कि मैं एक दिन के लिए घर आया और 2 साल का जो लॉकडाउन था उसमें मेरा पूरा छूट गया था किसी दूसरे दोस्त के, उससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मेरा पढ़ाई लगभग 2 साल तक लगभग पूरा छूट गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था। जितना 2 साल में एकदम जब कर पड़ा था पूरा खत्म हो गया। लग ऐसे रहा था कि अब हो गया खत्म, आप आगे कुछ नहीं करते हो, इस टाइप से हो गया था। फिर उसके बाद वो बिलासपुर आया, कांटेक्ट किया, तो उसके बाद मेरे को दोबारा मिला, तब मैं फिर से पढ़ना चालू किया। उसके बाद पढ़ाई चालू करके फिर 1 साल के लिए दृष्टि आई थी वहां से करने के आने के बाद वहां से हम लोग के यहाँ ऐसे एग्जाम की तैयारी देते थे, जैसे तैसे इधर उधर माना कराते थे और आकर ऐसे एग्जाम दिलाए जैसे तैसे। उसके बाद हो गया सिलेक्शन, यहाँ था बहुत कम पढ़ाई की। और संघर्ष क्या है कि ऐसा के सब लोग बताती है कैसा करेंगे बाकी। और मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या बता सकता हूँ, क्योंकि अभी का टाइम बस आपका टाइम है, किसी दूसरे को बना
और अभी आप मतलब जितना अपने आप को देखिए, मतलब कि दूसरे दोस्तों को, घर को, मतलब ये आपका टाइम है, मतलब टाइम को आप जैसे देंगे तो उन चीज़ों को ऐसा आपको आने वाले समय पर देगा। तो समय का तिरस्कार ना करें, क्योंकि समय अपना उड़ चुका है, मतलब अपना टाइम आता है और अपना वही आपका तिरस्कार करता है। जितना ज़्यादा आप समय दे सकते हैं उतना आप समय दें। एक पढ़ने की एक्टिविटी बता देता हूँ, शायद आपके लिए फॉलो हो, मैं ऐसा फॉलो करता था। जैसे कि मेरे को कल पढ़ना है तो मैं नाइट में ही शेड्यूल तय कर लेता हूँ कि मेरे को कल क्या करना है, कल क्या पढ़ना है। नाइट में सोने से पहले, अब बोलो। हेलो, नहीं, आपको झुकना नहीं। अब नाइट में आप बोलते रहो। नाइट में सोने से पहले मैं कल क्या पढ़ना है, कल क्या करना है, और उसको पहले से लिख कर तय कर लेता हूँ कि कल मेरे को, कल का दिन पूरा पता रहे कि मेरे को ये करना है करके। तो मेरा जो टाइम है ना वो इधर उधर जाता नहीं है। मेरे को मतलब कल ये करना है, मुझे सुबह दौड़ने जाना है, ये करना है, ऐसे करके तो पहले से एक दिन पहले तय कर लेना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है करके। तो पूरा दिन का अपने पास बायोडाटा रहता है कि मुझे ये करना है। तो ऐसे में क्या होता है, जो टाइम है वो खुद पर लगता है, इधर उधर टाइम भगता नहीं है। तो आपको पहले से पता रहता है कि मेरे कल का क्या शेड्यूल होने वाला है, ऐसे करके। तो ऐसा करके आप टाइम को रीशेड्यूल कर सकते हैं, मतलब ये लक्ष्य की आगे वक्त ले जाने के लिए। और लाइफ अभी 3 प्रकार का होता है आपका, जैसे कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ। तो आपका अभी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका स्टडी का टाइम है, आप अपने खुद को टाइम दीजिए, दूसरे को, अपने आप को महत्व दीजिए। अगर दोस्त बोलता है कि अब टाइम नहीं दे पा रहा है, तो उसको बोलिए कि 2 साल बाद मैं टाइम दूंगा आपको, क्योंकि अभी आप टाइम दोगे ना तो टाइम बस मतलब कि आपका टाइम अभी बस ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए उनको टाइम देंगे। और सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ जैसे सामाजिक लाइफ है और बहुत सारे फेसबुक, व्हाट्सएप है, इनको आप छोड़ दीजिए। मतलब छोड़ना नहीं है पूरी तरीके से, बहुत कम करना है। और एक होता है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपको वही कार्य जो आपका डेली का रूटीन होता है, नहाना धोना खाना, तो ऐसे करके आप अगर शेड्यूल करें, 100% में डिवाइड करें, तो 80% आपको प्रोफेशनल लाइफ को देना चाहिए, 5 से 10% आपका पर्सनल लाइफ, और सोशल लाइफ को आपका आप देख सकते हैं कितना आपको देना चाहिए। और बाकी यही है, पढ़ने का और क्या बता सकता हूँ। और कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिए। मैं आशुतोष बंजारे सूबे प्लाटून कमांडर के पोस्ट पे सिलेक्टेड हुआ हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, साहू सर का और इस संस्था का, जिन्होंने आपके सामने मुझे अपनी जर्नी या तो अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका दिया। मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ, जहाँ मैंने बचपन से अपने पिताजी को मेहनत करते देखा। जाहिर सी बात है, एक घर में एक जो हेड रहते हैं, उनके मेहनत के माध्यम से ही सभी का पालन पोषण होता है और सभी की जरूरतें पूरी होती हैं। और लगातार जो संघर्ष किए मेरे पिताजी ने, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी कभी उनको ऐसा काम करके दिखाऊं कि उनको गर्व फील हो। और उनके आंखों में जो चमक दिखी मुझे सिलेक्शन के बाद, ये देखने के लिए मैंने बहुत वेट किया, मेहनत की, और जहां पे डिमोटिवेट होता था, सिर्फ वही बात रहती थी जिस बात ने मुझे आगे बढ़ने का और मेहनत करने का हौसला दिया। और इस फील्ड के अलावा मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। तो इसके पहले जब तक मेंस का मेरा लिस्ट नहीं आ गया, तब तक मैं जेई का ही तैयारी कर रहा था। ऐसा ड्रीम नहीं था कि यही करना है ऐसे करके, लेकिन एक पोस्ट लेके जाना है ये था। और बहुत सारी अड़चने आई, लेकिन अंदर में आत्मविश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। और मेंस के लिए शायद 13-14 दिन का कुछ टाइम मिला था। मेंस के लिए 13-14 दिन का टाइम मिला था। और टेस्ट जो होते थे उसमें मेरा नाम लगभग सेंटर में रहता था। तो मेरे से काफी अच्छे पढ़ने वाले थे, टॉपर लोग थे, जो मेरे से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब डेट आया और 13-14 दिन का टाइम मिला, सभी चिंतित हो गए कैसे करना है करके। और वहां पे हम 2-3 दोस्त थे, हम चिल्ला पड़े वहां, पटेल में कर रहे थे, वर्दी सिलवा लो, अब आ गया टाइम, ऐसे करके।
तो जो डिमोटिवेट हो रहे थे वो भी मोटिवेट हुए। इवन मेरा नंबर लास्ट में कम आया था, इस वजह से प्लाटून कमांडर का पोस्ट मिला। और कई एक सूबेदार थे, कई एसआई सिलेक्टेड लोग हैं जिन लोगों का कॉल आता था मुझे कि भाई मेरा नंबर कम है, कैसे होगा करके। तब मैं उन्हें यही बोलता था कि अगर हम में दम था और हम में काबिलियत थी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये पोस्ट नहीं तो और कोई पोस्ट सही, हो सकता है इससे कुछ बेहतर हमारे लिए लिखा गया हो। तो मेहनत करते करते रहिए और मेहनत ईमानदारी से कीजिए, मेहनत इतनी शांति से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इतना बोलकर मैं बहन को माइक देता हूँ उनके विचारों को साझा करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। डिस्कशन, ये जो डिस्कशन पॉइंट है, इसका तो सबसे पहले ये आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ दिन पहले हम भी यहाँ बैठ के देखा करते थे कि कोई सामने आके बोल रहा है तो ये भी किसी को मंच लेना, हम लोग को भी जो सामने आके बोलती थे तो उसमें भी प्रेरणा मिलती थी। तो अब आप सुनने को मिल रहा है, कल को आपको लगेगा कि हमको भी यहाँ पे आना है करके, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम कुछ बोल पा रहे हैं करके। और क्या है कि जो संघर्ष की बात है या आपको मंजिल तक पहुंचने की बात है या कुछ जीवन में कुछ अचीव करने की बात है, तो जो जितनी वैल्यूएबल चीज है या वो चीज को आपको अचीव करना है तो आपको उसकी उतनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। आप एक नॉर्मल लाइफ में जी रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, आपकी डेली एक्टिविटीज चल रही है, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है या तो कुछ आपने टारगेट सेट नहीं किया है तो वो आपकी वैसे ही चलेगी। बट आपको उससे ऊपर उठना है। आप चाहते हो कि आप कुछ आप टारगेट सेट किए हो, आपको कुछ बनना है जीवन में, कुछ नॉर्मल लोगों से कुछ ऊपर करना है, तो उसके लिए उतनी वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे इन सभी जो चीजें एक्टिविटीज है या जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं उनसे हट के आपको ऊपर करना है। तो आपको टाइम देनी पड़ेगी, टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी और सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और बेसिकली है कि सबसे मेरे टाइम पे ये रहा है कि इतने संघर्ष में 3 बार मेंस सीजीपीएससी मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू तक मेरा हो नहीं पाया है। तो क्या होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आप जितनी चीजें सफल होने के लिए सोचते हो कि मैं सफल होने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, उसी पोर्टफोलियो पे आपको उस चीज को प्रिपेयर करना है कि अगर सफलता और मेरे जो प्रिपरेशन के बीच में अगर डाउन फॉल आते हैं, मैं उस पोस्ट तक पहुंचने के पहले 0.5 से रुक गया, रैंक से रुक गया या किसी भी रीजन से रुक गया, तो आपको फिर कैसे वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करना है। तो आपको तैयारी करनी है हार की भी, जीत के साथ साथ आपको हार की तैयारी करनी है कि जीतना तो मेरे को है ही, बट अगर मैं इस कंडीशन में कहीं फेल हो गया, किसी से मेरा मेंस रुक गया, मेरा प्री रुक गया, या मेरे घर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, मेरे सर्कल में कुछ इवेंट्स हो गई या जो जो चीजें हो गई, इसके लिए आपको माइंड सेट करके रखना है कि कुछ भी हो जाए, मैं हार गया तो फिर से मेरे को ऊपर उठना है, मेरे को फिर से तैयारी करनी है। मेरे चीजें बदल गई है, मेरी परिस्थिति बदल गई है, मेरे स्थान बदल गए हैं। आपको तैयारी रखना है माइंड पे कि मेरे को ये चीज, मेरे को इतने ड्यूरेशन पे, इतने टाइम पे ये सारी चीजें करके मेरे को अचीव करना है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो जीत, ये सफर जो होता है ये जीत का ही नहीं होता है, ये हार का भी होता है। और हम फोकस रहते हैं हमेशा जीत के लिए कि हमको सिर्फ जीतना ही है, जीतना ही है, और हम इतना ज्यादा डिमोटिवेट आते हैं जीत को पाने के लिए कि हम समझ नहीं पाते कि क्या चीजें घट रही है और सरकमस्टेंसेस की कोई सफल हो रहा है उसको देख के डिमोटिवेट होते हैं, कोई आगे बढ़ा उसको देख के डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन क्या कभी जो कुछ करके रखे हो लाइफ में, आपने जो जिस चीज को समय दिया है, या पढ़ाई हो, जीवन में किसी भी चीज को, वो कभी आपका जाया नहीं जाएगा। अगर आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत किया है, हो सकता है आप किसी भी रैंक से पीछे हो जाओगे या किसी भी चीज से आपको हार मिल सकती है, लेकिन डेफिनेटली एक टाइम पे ऐसे आएंगे मोमेंट जो आपको सारी चीजें मर्ज हो जाएगी और आपको उस जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। और सब जैसे कि होता है कि अभी हम सफल हो गए तो लग रहा है कि हमारा ही योगदान है करके, ऐसा नहीं है। 100% हमारा जो योगदान है उसमें पॉइंट में सारी चीजें डिवाइडेड है। लोग हैं, सर हैं, आपका जो पढ़ाया जाता है क्लासेस में, आपने जो लोगों से मोटिवेट लिया है, यूट्यूब से पढ़े हैं, टीचर्स ने पढ़ाए हैं, ये सब का ये कंबाइंड योगदान रहता है, तब जाके आप हम कोई भी सफलता अचीव करते हैं।
तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि आप एकदम मेंटल प्रिपेयर्ड रहिए हर चीज के लिए। लाइफ में जो भी आएगा, जितने भी कठिन टाइम आएंगे, जो भी हार होता है, जीत होता है, एकदम फोकस रहिए जीवन में कि क्या अचीव करना है करके, क्योंकि आप तय करिए कि मेरे को अचीव करना है तो अचीव करना है, और उसके भी जो भी चीज आती है उसके रेडी टू फाइट ऑल सिचुएशन में। तो डेफिनेटली आपको वो चीज आपको मिलेगी। हम यहाँ हैं और आज कल भी कल डेट पे आप सब लोग यहाँ पे आके यही चीज बोलोगे जो हम लोग बोल रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत आभार और आप सबको ऑल द बेस्ट। एक एक तो बांट लो। और तो मेरे को बीच में आना। अब ठीक है ना? भाई एक फोटो खींच लेना बोलिए। देखिए, कुछ लोगों को सुन रहा था तो बोलने का अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस और चाहिए। जब थाना संभालेंगे, जब पुलिस लाइन में पदस्थापना होगी, जब ट्रेनिंग होगा, तब ये लोग वर्दी पहन के फिर आ जाएंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। उस समय सुनना और अभी सुनना, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखने लग जाएगा, है ना? और इन सब में एक गुण एकदम कॉमन मेरे को लगा, वो है मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो प्रशासन ने इनको क्यों चुना? क्योंकि प्रशासन को मैनेज करना था और ये अच्छे मैनेजर पहले से ही है। प्री को मैनेज किया, मेंस को मैनेज किया, स्ट्रेस को मैनेज किया, इंटरव्यू को मैनेज किया और फिर ये सेलेक्ट हो गया। तो जो सबसे अच्छा मैनेजर होता है उसको गवर्नमेंट बुला लेता है कि अब इस प्रशासन को संभालने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है और अब मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दूंगा, ये लोग पूरा परिपक्व होकर के प्रशासन के लक्ष्य की पूर्ति करना चालू कर देंगे। मैं कितना अच्छा बोल ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये प्रैक्टिस से आता है। 9-10 साल से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे अंदर आ गया। और दूसरा कि प्रशासन में जब हम काम करते हैं तो भी हमको अनुभव मिल जाता है। तो आपको सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको सुना और अच्छा लगा, आपको तो सुनते ही रहता हूँ, है ना? ये हमारे एकदम करीबी थे। तो जब ये इस दुविधा में थे कि सर छोड़ो कि नहीं, तो मैं मैसेज किया तुमको क्या लगता है, अगर नहीं जमता है तो छोड़ो। बहुत रिस्क लिया तुमने, किसी को ऐसा सजेशन नहीं देता क्योंकि मैं खुद नहीं छोड़ा, समझ गए। लेकिन इसको इसलिए सजेशन दिया कि द्वंद्व बहुत ज्यादा होता तभी तो मेरे को फोन किया है। अगर द्वंद्व बहुत ज्यादा नहीं होता तो मेरे पास फोन भी नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मैं इसमें परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कुछ मित्र हैं जो सूबेदार ऐसा ही है, वो उस एग्जाम के लिए बने नहीं थे, लेकिन दूसरा कोई एग्जाम हुआ नहीं और उसके बाद कोई वैकेंसी आया है तो एकदम मन को मार करके वो लोग नौकरी को कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, मन मार के नौकरी नहीं कीजिए। इन्होंने किसी ने कहा कि फेल हो जाने के बाद फेल हो जाना भी अच्छा होता है। अरे मेरे से ज्यादा कौन जानेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा इनमें से सबसे ज्यादा फेल मैं हुआ, तो क्या मैं फेल हो गया हूँ? अगर मैं फेल होकर रहता हूँ आप इतना भीड़ में नहीं रहते, वहां भी इतने भीड़ में नहीं रहते और इतने बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थोड़ी करते थे। समझ में कितना? तो सारे बड़े अधिकारी मेरे साथ खड़े हैं, आप अधिकारी मेरे साथ खड़े रहोगे तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं क्या हो गया हूँ? पास हो गया। तो इस जीवन में कोई फेल नहीं होता, बस उसका सोच बदलना चाहिए। इसका सोच बदलना चाहिए, वो हमेशा ये एहसास करे कि वो फेल नहीं हुआ, उसका क्या पास हो गया। ठीक है, बस निकल रहा हूँ। बाबू को क्या? हाँ इडली लेके आओ, ठीक। देखो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। 9 बजे में 3 मिनट बचा है, मेरे को 9 बजे के 3 मिनट पहले यहाँ से निकल जाना, समझ रहे हो? तो पूरा खेल किस चीज का है बच्चों? मैनेजमेंट। 2 मिनट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को भी, है ना? एक बार समझिएगा, सुबह 6 से 7 यूपीएससी लिया, 7 से लेकर के यहाँ पर आया, खुद टेस्ट पेपर लिखा हुआ मिला ना, वो 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक टेस्ट पेपर खुद लिखा 25%। उसके बाद इनको दिया, फिर मैनेजमेंट को बोला कि आप इसको संभालिए, फिर आप लोगों के बुके बनाने लगे, फिर खड़ा हुआ 8 बुके बनाया, इनसे पूछा कितने लोग हैं और उसके बाद आया, फिर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया,
फिर 15 आपका साहित्य और साहित्यकार रखवाया, फिर प्रोग्राम चालू करवाया, प्रोग्राम जबरदस्त हो गया। इन्होंने समय का बहुत ख्याल रखा। 8 मतलब क्या 8, ये लोग करेक्ट 8 बजे आए। मेरे को बहुत खुशी हुआ क्योंकि 8 मतलब क्या हो गया 8, और 9 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। 2 मिनट का मेरे पास समय है, तो इस 2 मिनट में मैं दुष्यंत सर से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से भारती का स्वागत करें। उसी पुष्प गुच्छ से भारती का स्वागत करें। और भारती और राज को दुष्यंत सर ने पढ़ाया है मेरे ख्याल से, है ना? तो हम लोग बहुत बुजुर्ग लोग हैं, प्राचीन काल से पढ़ा रहे हैं और प्राचीन काल आगे तक भी पढ़ाते रहे, है ना? इनमें से 2 लोगों का विधायक का सिलेक्शन हुआ, मैडम आपका, सर आपका, और एसआई में सिलेक्शन हुआ आपका और आपका, और प्लाटून कमांडर में सिलेक्शन हुआ आपका और राज का। देखिए रख लिया। तो 2 एसआई, 2 सूबेदार और 2 प्लाटून कमांडर, और एक सबसे ज्यादा फेल होने वाला व्यक्ति मैं 20 सालों से, समझ गए कि सबसे ज्यादा फेल होने वाला व्यक्ति। लेकिन मेरा फेल होना आप लोगों के लिए क्या है? अच्छा, समझ गए? तो मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं रोज पास हो जाता हूँ। जब रिजल्ट निकलता है तब मैं क्या करता हूँ? पास हो जाता हूँ। तो तुम लोग एक बार पास हो गए ना, मैं जब रिजल्ट आएगा तब पास होंगे। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और तालियां नहीं करनी चाहिए, आप सब अपने लिए भी ताली बजाइए कि आप सब चाहिए। तो आज की सभा यही समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए।